ममता जी ने सीधे ट्वीट कर दिया और खुद ट्वीट किया हमारे बारे में कि शत्रुघ्न सिन्हा जो बहुत मान सम्मान के साथ ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फेम्ड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा हमारे तृणमूल कांग्रेस की एक इच्छा है कि वो चुनाव लड़े आसनसोल से और लड़ेंगे। ममता जी का विश अब हमारे लिए कमांड है। तो अकेली हमारी ममता जी अपनी टीम के साथ धन शक्ति का जवाब भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों का अपने जन शक्ति के आधार पर दिया और जिस तरह से उन्होंने खेला होबे के नारा को सार्थक किया, ऐसा खेला किया कि दुनिया में आज उनका नाम हुआ, रोल मॉडल बनकर ममता जी उभर कर सामने आई हैं। आज हमारा नामांकन हुआ और आज नामांकन हुआ तो मैं गदगद हो गया, इतना भावुक हुआ जिस तरह से नामांकन किया गया और जिस तरह से लोगों ने मेरा साथ दिया। सड़कों पे घरों से उतर के आगे और नामांकन की वजह से आपने कहा कि सैकड़ों हजारों लोगों का साथ मिला, मेरी हौसला अफजाई हुई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आगे का रास्ता होगा वो हम सारे गतिरोध पार कर पाएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस तो बिहार से चुनाव लड़के जीते थे, सुचेता कृपलानी बिहार से जीती थी, मधु लिमे बिहार से जीत चुके हैं, शरद यादव बिहार से जीत चुके हैं, राजीव गांधी इंदिरा गांधी चिकमंगलूर गई थी, राहुल गांधी अभी वायनाड से केरला से चुनाव जीते हैं। यहाँ पे वहां के लोग तो ये सब कोई सवाल नहीं करते हैं। अगर मैं बाहर का हूं तो अपने बीजेपी के फ्रेंड्स लोग बताएं तो बड़ी कृपा होगी उनकी कि मोदी जी क्या है। मोदी जी बनारस से फाइट करें तो इनसाइडर हैं। वो गुजरात छोड़ के बनारस से सांसद, काशी से सांसद बनते हैं तो वो इनसाइडर हैं। हम अपने आसनसोल में बंगाल को इतना प्यार करते हुए, बंगाल के साथ हमने वफादारी निभाते हुए मैं आऊं यहाँ पे, वो भी ममता जी के नेतृत्व में, तो हम आउटसाइडर हो गए। वाह मोदी जी ठीक, यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, वाह। आसनसोल संसदीय सीट की लड़ाई बिल्कुल हाई प्रोफाइल हो चुकी है शत्रुघ्न सिन्हा के एंट्री से, और शत्रुघ्न सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा जी नामांकन के लिए आसनसोल पहुंचे हैं। पहली फीलिंग और ऐसा क्यों हुआ, अचानक से टीएमसी में कैसे आए? ममता जी ने पहले कहा या आपसे बातचीत हुई, थोड़ा हमें बताइए सर। मैं पहले यहां से शुरू करता हूं कि टीएमसी में कैसे आया। यहाँ पे ममता जी, जिनके मैं बहुत ही कदर करता हूं, ममता जी जो टाइग्रेस ऑफ बंगाल हैं, ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल हैं और ऊपर से एक मास लीडर पूरे कंट्री की इन ट्रू सेंस, उनसे बड़ा इस वक्त कोई मास लीडर नहीं है। बहुत ही कमिटेड हैं, बहुत ही डिटर्मिनेशन है उनके अंदर में। ममता बनर्जी के अंदर जो करिश्मा है अनपैरेलल है, अनकम्पैरेबल है। ऐसी हमारी ममता जी, और जिनका मैं शुरू से बहुत उनका प्रशंसक और समर्थक रहा हूं। मैं कितनी बार ममता जी के कार्यक्रम में, चाहे परेड ग्राउंड में हो, खासकर मैं किसी और पार्टी में था तब भी मैं आया था, क्योंकि मेरा मानना रहा है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। जब देखा कि ममता जी देश हित में जनता के साथ, जनता के आंदोलन को साथ लेकर आगे बढ़ती हैं, तो मैं उनका बहुत बड़ा एडमायरर हो गया, बहुत बड़ा कदरदान हो गया, और जो आज भी हूं कल भी था। ऐसी ममता जी का जब हमारे ऊपर कोशिश की उनके लोगों ने, बहुत दिनों से चाहते थे, लेकिन जिस बार ममता जी ने सीधे ट्वीट कर दिया और खुद ट्वीट किया हमारे बारे में कि शत्रुघ्न सिन्हा जो बहुत मान सम्मान के साथ ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फेम्ड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा हमारे तृणमूल कांग्रेस की एक इच्छा है कि वो चुनाव लड़े आसनसोल से और लड़ेंगे। तो ये हमें खबर दी हमारे बहुत एडवाइजर और फ्रेंड हैं शाहबाल सहाय और हमारे बड़े भाई और स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी ने कि ऐसा ऐसा हुआ है। और अब कोई इफ्स एंड बट्स का स्कोप नहीं है, अब आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आप ममता जी को इतना मानते हैं, कदर करते हैं, उनका डायरेक्ट निमंत्रण आ गया, आपको इन्विटेशन आ गया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये कारण बना। और उन्होंने कहा कि ममता जी का विश अब हमारे लिए कमांड है और आज जरूरत है ये रूलिंग पार्टी के मिसडीड्स का, रूलिंग पार्टी के ईवीएम्स के मिसयूज का, जैसा यूपी में और बाकी जगह किया। पंजाब में नहीं कर सके इसलिए पंजाब में उनका ईवीएम मशीन में नहीं था और ना वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी का,
ना ईवीएम मशीन ने। पंजाब में उनकी डबल इंजन का सिंगल इंजन भी नहीं थी। बाकी जहां जहां डबल इंजन और सिंगल इंजन रहा वहां वहां उन्होंने सेलेक्टिव बेसिस पे मिसयूज करके उन्होंने ये ईवीएम का दुरुपयोग किया और जिस तरह सरकार बनी दुनिया को पता है, लोग कहते हैं। रही बात बंगाल की, तो बंगाल में खैला हौबे का नारा दिया ममता जी ने और दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों का वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी का, हमारे दोस्तों का, मोदी जी हों कि अमित शाह जी हों कि और जितने लोग, इतने लोग, मैन पावर, मनी पावर, माने गून पावर, सारे चीजों का इस्तेमाल करके वहां पे अपनी धन शक्ति का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से उन्होंने इन्वेजन की कोशिश की बंगाल पे, तो अकेली हमारी ममता जी अपनी टीम के साथ धन शक्ति का जवाब भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों का अपने जनशक्ति के आधार पर दिया। और जिस तरह से उन्होंने खैला हौबे के नारा को सार्थक किया, ऐसा खैला किया कि दुनिया में आज उनका नाम हुआ, रोल मॉडल बनकर ममता जी उभर कर सामने आई हैं। तो ऐसी ममता जी का कहना और मुझे बुलाना और मुझ पे ये विश्वास उनका पैदा होना कि मैं कर सकता हूं, मैं आ सकता हूं, मेरे बारे में जो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और इस तरह मैं आसनसोल आया। अब आसनसोल जब आ ही गया यहाँ पे, तो आसनसोल के लोगों का जो समर्थन देखा या जो प्यार देखा, जो उत्साह देखा ममता जी के प्रति तो है ही, ममता जी के साथ साथ उन्होंने मेरे प्रति भी जो दिखाया। सैकड़ों लोग उपस्थित थे जब आप नामांकन, सारों लोग नामांकन की घड़ी में थे। उसके पहले सड़क पे मार्च चल रहा था, प्रोसेशन निकल रहा था। मैंने कहा, कल भी कहा था और आज तो देख के गदगद हो गया मैं। मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट है आसनसोल में। ममता जी के इस घोषणा के बाद और ममता जी के साथ नेतृत्व में मेरे यहां आने के बाद हिस्टोरिकल मोमेंट है, साथ ही साथ हिस्टेरिकल मोमेंट है। जो हिस्ट्रिया देख रहा हूं, समर्थन का, प्यार का, प्रशंसा का, तारीफ का और उम्मीद का। और मैं समझता हूं ये हिस्टेरिकल और हिस्टोरिकल मोमेंट मिलके हम शायद एक हिस्ट्री की रचना कर पाएंगे, इतिहास रच पाएंगे ममता जी के नेतृत्व में। और ममता जी के साथ साथ मेरा आना है, यानी कि विपक्ष की आवाज को और मजबूत कर पाएंगे और दबंग होकर आवाज को और दबंग कर पाएंगे। और दबंग बनाकर हम ये जो भारत में या हमारे जो खेल हो रहा है वहां पे दिल्ली में और दिल्ली के जरिए हो रहा है, उसमें हम लोग जरूर एक अद्भुत परिणाम पेश कर पाएंगे। क्योंकि एक तरफ ममता जी हैं, एक तरफ मैं हूं और इधर और हमारी ममता जी की पूरी टीम है, लर्नेड लोग हैं उनके साथ, मोले बाबू हैं, कल्याण बाबू हैं, शुगतो राय हैं, कितने लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, मोयने मित्रा हैं, सब बढ़िया बढ़िया लोग हैं। तो एक अच्छा परिणाम होगा। और आज उसी परिणाम को आगे बढ़ाने या सामने लाने की प्रक्रिया में आज हमारा नामांकन हुआ। और आज नामांकन हुआ तो मैं गदगद हो गया, इतना भावुक हुआ जिस तरह से नामांकन किया गया और जिस तरह से लोगों ने मेरा साथ दिया, सड़कों पे घरों से उतर के आगे। और नामांकन की वजह से आपने कहा कि सैकड़ों हजारों लोगों का साथ मिला, मेरी हौसला अफजाई हुई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आगे का रास्ता होगा वो हम सारे गतिरोध पार कर पाएंगे और जनता की उम्मीदों पे, ममता जी की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। और साथ ही साथ जब हमारी जीत होगी, जिसे हमने कहा कि इतिहास की रचना भी हो सकती है, वो जीत दरअसल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की होगी, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की होगी, ममता जी के नेतृत्व की होगी और सबसे महत्वपूर्ण है आसनसोल और बंगाल की जनता की होगी। यहीं पे एक सवाल है कि पिछले बार अगर 2019 का हम डेटा देखें, वहां पर बीजेपी की ओर से बाबुल सुप्रियो थे, उन्होंने लगभग 2 लाख वोटों से यहां जीत हासिल की थी। तो ऐसे में ये कितना चुनौती भरा हो सकता है? देखिए, बाबुल सुप्रियो बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको जानता हूं और उसको मानता भी हूं। बाबुल सुप्रियो ने बहुत कुछ किया, करने की कोशिश की और शायद यहां बहुत कुछ नहीं कर पाए इसलिए कह रहा हूं। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने शायद पहले ही ठान लिया था
कि हम इनको नहीं करने देंगे जो करना चाह रहे हैं, जब आसनसोल के हित में होगा। इसीलिए आपने देखा होगा बाबुल का उन्होंने मंत्री पद भी छीन लिया। बाद में बाबुल के साथ बाबुल को जो सिक्योरिटी मिली तो सिक्योरिटी भी हटा दी उन्होंने। आज ममता जी के विंग के अंदर, ममता जी के नेतृत्व में आज सामने आया। मुझे लगता है इस बार बाबुल सुप्रियो जो बालीगंज से लड़ रहे हैं बहुत अच्छा करेंगे, और जीतने के बाद मुझे लगता है उन्हें बहुत अच्छा खासा पद वगैरह भी मिल सकता है, जो हमें लगता है। यहाँ की बात जो है जिस तरह से, उस समय आप सोचिए, उस समय भी हमें कई लोगों की, तृणमूल कांग्रेस के भी कुछ लोगों की इच्छा थी कि मैं आके चुनाव लड़ूं, और खासकर बाबुल के मेरे कई दोस्त मेरे कहते थे, जिनका मैंने जिक्र किया, शायबल सहाय का जिक्र किया, या हमारे प्रहलाद निहलानी जी का जिक्र किया, फिल्मों के जो बहुत बड़े निर्माता हैं। इन लोगों ने कहा, बहुत मना भी किया, और साथ ही साथ मुझे भी लगा कि एक बार मैं राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ा था दिल्ली में, तो चुनाव भी हारा या मारा गया, और मैं दोस्त भी हार गया। बाद में बहुत दिनों बाद, सालों बाद दोस्ती हुई फिर से। तो मैं किसी कलाकार के खिलाफ ऐसे नहीं जाना चाहता था। 2019 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे कुछ लोग कहते थे, और मैं कहीं और भी था, अभी वहां से मैं निकला, निकाल तो सकते नहीं थे, वो हमने छोड़ी नहीं थी वो पार्टी, तो मुझे कहा ठीक नहीं होगा। तो वो जब सुप्रियो जब आए थे वहां पे, ये सुप्रियो नहीं, अपने बाबुल सुप्रियो जब आए थे, तो उनको अभी उनकी अपनी लोकप्रियता भी होगी, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, अगर मेरी अपनी बात ना भी करूं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता अपने बारे में ज्यादा कुछ कहना, लेकिन ममता जी की तो कह सकता हूं, ट्राइड, टेस्टेड एंड सक्सेसफुल। आज ममता जी यहां अगर 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो 5 पे कैसे उनका दखल हो गया। यहाँ पे 5 में जिस तरह से बखूबी, और एक जगह जहां नहीं भी बीजेपी को कैंडिडेट को रहीम यहाँ चाह रहे हैं, वहां पे महज 600-700 वोटों से जीती थी वो। कैसे जीते वो लोग, अब बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं हमारे बीजेपी के दोस्तों के बारे में। मैं तो बीजेपी के बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं, मैं तो इतने साल वहां रह चुका हूं, तो मैं तो उसूलों सिद्धांतों के बल पे अलग हुआ। तो यहाँ पे जो हुआ ना, ये अब ममता जी की अपनी लोकप्रियता है, अब ममता जी का अपना कमांड है, इतना रिस्पेक्ट है। शी इज द मोस्ट एबल, केपेबल एंड रेस्पेक्टेबल लीडर इन द कंट्री। जो मैंने शुरू में कहा, ट्रू सेंस में मास लीडर है वो। ये तो उनके साथ मैं हूं, अब मैं जुड़ा हूं उनके नेतृत्व में, तो ये मुझे लगता है सोने पे सुहागा हो सकता है। तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब आपको लगता है? इफेक्ट ही नहीं करा। मुझे लगता है कि शायद बाय ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु के असीम अनुकंपा से और अल्लाह ताला के फजल से शायद सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। बीजेपी के 2 गंभीर आरोप है। एक है कि बहिरागत आपको आउटसाइडर बोल रहे हैं, दूसरा खासतौर पर जो अग्निमित्रा पॉल है यहाँ आपके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रही है बीजेपी की ओर से कैंडिडेट है, उनका कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा 4 जगह रहते हैं, पटना, दिल्ली, मुंबई, आसनसोल भी रहेंगे, तो वो बहुत कम समय इस संसदीय सीट को देंगे। ये वो उनका आरोप है। 2 आरोप है। पहली बात तो ये कि आपने जिनका नाम लिया, लेडी भद्रो महिला, मैं उनको बहुत अपनी शुभकामना और शुभाशीष देता हूं। वो बहुत, मैं सुना है, बहुत अच्छे परिवार से हैं वो, उनके पिताजी भी काफी अच्छे, उनका सोसाइटी में, समाज में नाम है, तो मैं उनको अपनी शुभकामना शुभाशीष देता हूं। दूसरी बात, आपने शुरू से मेरा चरित्र और कैरेक्टर देखा होगा, फितरत देखी होगी, मैं कभी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को उसके ऊपर अटैक नहीं करता। आपने पटना में भी देखा होगा, जो मेरे साथ खेल तमाशा किया गया वहां, ईवीएम मशीन चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने कभी भी रविशंकर जी का नाम नहीं लिया था। आप सबने इसकी सराहना भी की थी, और आपके आज तक ने तो बहुत सराहना की थी कि साहब इन्होंने कभी नाम लेके नहीं। उसके पहले भी शेखर सुमन बहुत अच्छा कलाकार है, छोटे भाई समान है, किसी जमाने में चुनाव लड़े थे हमारे उसके खिलाफ, लेकिन हमने उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, और शायद उन्होंने भी बाद में मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। रविशंकर जी ने बाद में मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मैंने नहीं कहा, शुरुआत मैंने की। तो मैं प्रतिद्वंदी उम्मीदवार पर तो कभी अटैक ही नहीं करता, वो तो माध्यम है, वो जो बोल नहीं, इसलिए मैंने कहा उनको अपनी शुभकामना और शुभाशीष देता हूं। लेकिन फिर भी जो बातें कह दी उन्होंने कि मैं 4 जगह रहता हूं, किसी ने मुझसे पूछा था कि कितने घर हैं आपके, तो मैंने कहा था घर तो 3 हैं,
मुंबई, दिल्ली और पटना, लेकिन बीवी एक है। तो मेरे मित्र हैं सुभाष घई, उन्होंने अच्छा जवाब दिया था कि कितने भाग्यशाली हैं आप कि 3 घर हैं। मेरी पत्नी के भाई भी हैं वो सुभाष घई। तो उन्होंने कहा कि कितने भाग्यशाली हैं कि 3 घर है आपका, बीवी एक है। कहीं इमेजिन कीजिए कहीं 3 बीवी और 1 घर होता तो आपका क्या होता, जो बाल बचे वो भी नहीं बचते आपके। खैर उस मजाक अपार्ट, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक परिवार है, परिवार मेरी मजबूती है। आज भी आपने देखा होगा यहाँ पे मेरी पत्नी आई हुई है, मेरा हाँ वहीं हैं, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, वो गीत गाते हुए आई हैं यहाँ पे। अब उनका आसनसोल घर हो रहा है और वो फिर मेरा बेटा भी आया हुआ खुश, उनकी पत्नी आई हुई है तरुणा, मेरी बेटी बहू जिनको कहता हूँ। तो परिवार तो मेरे साथ चलता है और खासकर ऐसे मौके अगर आसनसोल मेरा घर बनता है और घर है तो उनका भी घर है, उनका भी घर बनता है। और ये कोई मेरे साथ पहली बार तो नहीं, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश के नेता हैं, वो जगह जगह कहाँ कहाँ रहते हैं और कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कहाँ कहाँ जॉर्ज फर्नांडिस तो बिहार से चुनाव लड़के जीते थे, सुचेता कृपलानी बिहार से जीती थी, मधु लिमे बिहार से जीत चुके हैं, शरद यादव बिहार से जीत चुके हैं, राजीव गांधी इंदिरा गांधी चिकमंगलूर गई थी, राहुल गांधी अभी वायनाड से केरला से चुनाव जीते हैं यहाँ पे। वहां के लोग तो ये सब कोई सवाल नहीं करते हैं। और अभी आपने देखा हमारी अपनी सुषमा स्वराज, लेट एंड ग्रेट, वो बेलारी से चुनाव लड़ी थी, हार गई लेकिन अच्छी फाइट दी थी उन्होंने। तो ये सब तो आज कोई खास मायने नहीं रखता आज के दिन में। आउटसाइडर का जो टैग लगाया गया है, आउटसाइडर का भी टैग लगाया गया। आउटसाइडर के टैग पे कह दूं कि तो मैं जवाब दे चुका हूं, चूंकि आप आज तक से हैं तो आज तक को और खुलासा कर दूं कि आप पहली बात तो जो ममता जी ने जो कहा था, जो बंगाल की दीदी हैं, जगत दीदी हैं, इतनी स्ट्रांग कमिटेड विल की लेडी है वो, उन्होंने कहा था इसलिए कि उसमें साफ दिख रहा था 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी। अपनी धन शक्ति लेकर, अपने कौरवों की सेना लेकर, पांडवों की नगरी यहां बंगाल ऐसा दिखता था, और वहां पे जिस तरह से इन्वेड करने आ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इन्वेजन। भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इतने सारे लोग क्यों आ रहे हो यहाँ पे, क्या चाहते हो यहाँ पे, एजेंडा क्या है, तुमने बंगाल के लिए पहले क्या किया, सिवाय बंगाल को लोगों को ह्यूमिलिएट किया, इंसल्ट किया। तुमने दीदी के बारे में कैसी गंदी गंदी एक्सप्रेशन दिए, बातें की, दीदी और दीदी। ये आप प्रधानमंत्री होके भाषा बोल रहे हैं, लोग बंगाल के लोगों ने क्या, पूरे देश के लोगों ने पसंद नहीं किया, हमने भी पसंद नहीं किया। दिस इज नो वे टू टॉक और भी अगेंस्ट लेडी लाइक ममता बनर्जी। और आपने ये किया और यहां आ रहे थे इन्वेट करने और चैलेंज कर रहे थे कि 2/3 सीटें लेकर आएंगे। 2/3 तो दीदी लेके आ गई, 2/3 से ज्यादा लेके दीदी आ गई। तो ये तो बोलते रहते हैं, दिल्ली में भी एक बार इन्होंने बोला था 2/3 का लगता है इनके ऊपर एक लूप लग गया है। जब देखो 2/3, दिल्ली में कहा था 2/3 सीटें जीतेंगे, केजरीवाल ने ऐसी धज्जियां उड़ा दी इनकी कि 2/3 तो नहीं जीत पाए, 2-3 सीटें जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी स्कूटर पार्टी बन गई थी दिल्ली में, स्कूटर बैठ के जाने वाली 3। यूपी में जो कहा लगभग वैसा हो गया। यूपी में जो हुआ वो इसलिए हुआ कि हमारा ऑपोजिशन भी जो है इस बार उस मामले पे उतना गौर नहीं कर रहा था कि आप नहीं देख रहा। कई लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तरह तरह की जो बातें हुई हैं, और उसके बाद सिलेक्टिव मिसयूज ऑफ ईवीएम हम नहीं कर हर जगह। आपको पता है कि 200 से लेके और 2000 तक कितनी सीटें गई हैं वहां पे। तो सेलेक्टिव मिसयूज जब किया गया है वहां पे, और जान के लोग कहते हैं कि अपने भी एक आध लोगों को निपटा दिया इन्होंने, ताकि ये लगे कि अपने डिप्टी सीएम को निपटा दो, फलाना, तो जस्टिफिकेशन लगेगा। बहरहाल उस पर बात हमने कहा पंजाब में नहीं कर सके, पंजाब में कर नहीं पाते, ना सिंगल इंजन थी वहां के, ना सो कॉल्ड डबल इंजन। हम आउटसाइडर उस पे थे। हाँ, तो आउटसाइड उसी पे आ रहा हूं वापस कि आउटसाइडर का वो उनका कहा उन्होंने मैं। और अगर मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं आउटसाइडर हूं, तो पहले भी कह चुका, आपसे फिर कह देता हूं कि मैं आउटसाइडर, जो बंगाल की सभ्यता संस्कृति को इतना प्यार करता है, जो बंगाल की भाषा बोलता है, जिसको बंगाल की भाषा से इतना प्रेम है, जो बंगाल के हीरो से, बंगाल के पूरे कल्चर से, संस्कृति को इतना मानता है। मेरी अगर सबसे बड़ी कमजोरी कोई भाषा के मामले में, तो हमारी बंगाली भाषा है। खाने के मामले में तो बंगाली फूड है, मुड़ी घंटो दाल से लेके क्या नहीं, मैं कहा सब यही प्रेफर करता हूं।
और जो माछर झोल मैंने जो कहें आप यहाँ पे, और इसको इतना मानता हूं। उसको कितनी फिल्में की हैं बंगाली में हमने, गौतम घोषের অন্তর্জলি যাত্রা করলাম, শক্তি সামন্ত আর দাদার ছবি ছিল কি মস্তান, সমিত ভাঞ্জার ছবি করেছি আমি অনেক আগে, গ্রেট অ্যান্ড লেট সমিত ভাঞ্জার ছবি জোবান, অতগুলো ছবি করেছি আমি এখানে, অত ভালোবাসি আমি। আমাকে বলবি এরা আমরা বাইরের লোক, বাইরে যদি আমি বাইরের লোক, अगर मैं बाहर का हूं तो अपने बीजेपी के फ्रेंड्स लोग बताएं तो बड़ी कृपा होगी उनकी कि मोदी जी क्या है। मोदी जी बनारस से फाइट करें तो इनसाइडर हैं वो, गुजरात छोड़ के बनारस से सांसद, काशी से सांसद बनते हैं तो वो इनसाइडर हैं। हम अपने आसनसोल में बंगाल को इतना प्यार करते हुए, बंगाल के साथ हमने वफादारी निभाते हुए मैं आऊं यहाँ पे, वो भी ममता जी के नेतृत्व में, तो हम आउटसाइडर हो गए। वाह मोदी जी ठीक, यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, वाह। अपना जो हम उसमें कोई क्यों नहीं बोल रहा। और भी हमने बहुत सारा नाम लिए, कभी बिहार से जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर कितने लोगों का नाम लिया। हम समझते हैं बंगाल में भी, और सबसे बड़ी बात बिहार बंगाल कहाँ कब कितनी दूरी है। 1934 में तो अलग हुए हम लोग का, तो सब खाना पीना, माशेर झोल से लेकर सरसों सारा तो हम लोग का एक ही कल्चर है, एक ही है। और 34 में हमारे फादर के टाइम में तो हुआ ये, वो करके आप लोग के फादर के टाइम में ही हुआ होगा यहाँ पे। तो इसको कहना आउटसाइड, बट इसके पीछे भी हम एक बात कहना चाहेंगे, हमें खुशी है कि कम से कम मेरे खिलाफ और कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके पास और कुछ कहने का नहीं है। मेरे ऊपर कोई एलिगेशन, दो हेल्थ मिनिस्टर रहा देश का, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, तो मैंने तो बगैर किसी भेदभाव के हर स्टेट का जो कोशिश किया, चाहे हल्दिया से लेके, आज जो सुनते हैं आप, हल्दिया से लेके बनारस से लेके इलाहाबाद तक जो नदी का है, वो तो हमने ही किया। आपको तो पता होगा, यहाँ से यहाँ शुरुआत की। हेल्थ मिनिस्टर रहा तो इवनिंग ओपीडी हमने शुरू करवाया था शाम को हर तरह। हेल्थ मिनिस्टर रहा तो मैं 6 जगह एम्स का हमारे वक्त में हुआ, जम्मू में हुआ, रायपुर में हुआ, आसाम में हुआ, पटना में हुआ एम्स, वो ये जयपुर के अलावा ऐसे जगह जगह जो हुआ यहाँ पे, वो तो हमने बगैर किसी भेदभाव के, कास्ट, क्रीड और रिलीजन के किया। उस आदमी को ये कहना बाहर, पूरा हिंदुस्तान एक है भारतवर्ष में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और आपके आज तक का भी यही मानना है, भारत सबका है और सब भारतवासी हैं और सब भारत माँ के संतान हैं। एक थोड़ा इतर सवाल है कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर। नहीं, अभी मैं और किसी मैं बोल चुका हूं, ऐसा नहीं कि सर मैं, अगर आपको याद होगा तो बहुत आजकल बड़ा उसका चर्चा का विषय, इसी में पहली बात तो है मैं कह चुका हूं कि मैंने भी पिक्चर देखी नहीं है, तो मैं अपनी प्रतिक्रिया सही मायनों में दे नहीं पाऊंगा। अनुपम खेर की बात करें तो अच्छा, अनुपम खेर तो अच्छे एक्टर हैं ही, मैं उन्हें पसंद करता हूं, हमारी नजरों में अच्छे इंसान भी हैं। अब अगर किसी पार्टी का प्रचार वगैरह करते हैं तो वो अलग इशू है, उससे उनके कलाकारी पे या उनकी अदाकारी पे या उनके उन जैसा व्यक्ति या उनके व्यक्तित्व पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। डायरेक्टर भी अच्छा है विवेक अग्निहोत्री, लेकिन मैंने पिक्चर नहीं देखी। लेकिन मुझे कुछ लोग कहते हैं, मुझे टाइमिंग समझ में नहीं आ रही जिस तरह से पिक्चर का अभी उन्होंने किया है। आपने कहा भाई कश्मीरी पंडितों का, अगर आपको याद होगा शॉटगन शो में सबसे पहले यासीन मलिक को तो मैं लेकर आया था अपने शो में, और बहुत 3 एपिसोड में हुआ था वो, कश्मीर अपने ही घर में बेघर क्यों, यही मेरा कैप्शन था, जो जी पे होता था, कई टीवी पे आता था, शॉटगन शो बहुत पॉपुलर था। उसमें यासीन मलिक थे, हमारे अटल जी ने, बाला साहब ठाकरे ने दुनिया तारीफ की। हमने कहा नहीं, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है उनका जरूर समाधान होना चाहिए, और उनके साथ पूरी संवेदना और उनको प्यार से हैंडल करना चाहिए। बहुत गलत हुआ है, अगर जिस तरह से लोग बताते हैं वो तो बड़ी ज्यादती हुई, उसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, इसको रिलीजन का ही सिर्फ कलर देखना ठीक नहीं है, देना ठीक नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा वहां पे अलग अलग रिलीजन के भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं ये करके, और जो गलत है वो भी गलत है, आतंकवाद ही गलत है, आतंकवाद की हम निंदा करते हैं। लेकिन अचानक ये कह देना, जब कई लोग बोलते हैं कि इलेक्शन का टाइम है। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये कश्मीर फाइल्स जो आप कह रहे हैं, ये
कहते हैं सच्ची घटनाओं पे आधारित है। आधारित का मतलब समझे आप, मतलब सच्ची घटना नहीं भी हो सकती है। सच्ची घटना का कुछ आप रेफरेंस लिया, कुछ बात की और आप आधारित हो गए। उसको सच और कटु सच मान लेना, पूर्ण सत्य मान लेना, हो सकता है वो अधूरा सत्य भी हो। ये करके इस पे भावावेश में बहने की बजाय इसका समाधान करना चाहिए। जहां जहां सच्चाई है, जो जो हुआ, और समाधान अगर करना चाहिए तो कौन कर रहे हैं? हमाम में सब नंगे हैं इस मामले में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं है इसमें, इसलिए कि उसमें वो नहीं थे। कश्मीर 89 और ये सब, हाँ 19 में उसमें सब जो जोर पकड़ा है 89, 90, हाँ। तो इस समय से कश्मीरी जो लोगों पे जुल्म ज्यादतियां हुई, जो बताते हैं, उस वक्त जिनकी भी सरकार थी, अब चाहे कांग्रेस की रही हो कि बाद में वीपी सिंह की सरकार रही हो, वीपी सिंह की सरकार रही हो तो चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे, कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी उसमें। इन सारे लोगों से कुछ पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया उसके बाद? क्या एक बार भी कोई हमारे अपने कश्मीरी पंडितों से मिलने गया? कोई प्रधानमंत्री डेलीगेशन लिया या उनके डेलीगेशन को बुलाया? या अभी तो और विथ ड्यू रेस्पेक्ट, इसलिए मैं इस पर नहीं बात करना चाह रहा था, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्या कर रहे हैं? 8 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या किया? उनका पुनर्वास किया, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की, सिवाय इस फिल्म का प्रचार और प्रसार करने के बजाय कुछ ठोस कीजिए ना, कुछ कंक्रीट कीजिए ना। 8 साल तो आपको भी हो गए हैं, 8 साल बहुत लंबा समय होता है, आपने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ लिप सर्विस अभी कर रहे हैं आप, ऐसा दिखता है। ये करके बहरहाल जो गलत है सो गलत है। हमने पिक्चर देखी नहीं, इसलिए पिक्चर पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्टर को लाइक नहीं करता हूं, चाहे कलाकारों को लाइक नहीं करता हूं, या पंडितों की समस्याओं से जूझा नहीं हूं, जुड़ा नहीं हूं। मैं तो कई बार मिलने भी गया था पंडितों से, उस समय काफी बार वो भी आए थे, हम भी गए। हमारे शो में तो रियल विक्टिम जो थे वो भी शामिल हुए थे। एक तो वसीम मलिक भी आए थे, सबको पूरा मौका दिया गया बोलने का, और बहुत लोग गुस्से में आ गए, आवेश में आ गए। बहरहाल मेरा यही रिएक्शन है। आखिरी सवाल शत्रु जी आपसे कि इसी टीएमसी पर एक हिंसा का आरोप भी लग रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस वगैरह, इस पर क्या कहेंगे? ये हिंसा का आरोप लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है। अभी भी हम अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बर्तनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं कितने साल रह चुका हूं। उनका आईटी सेल कमाल करता है, आईटी सेल में उनके हमारे बहुत सारे मित्र बैठे हुए हैं, और उनका प्रोपेगेंडा मशीन जैसे बंगाल में चल रहा था, वो तो गनीमत है कि दीदी ने कहा ख्याला हॉबे, और ख्याला हॉबे इस तरह से ख्याला किया कि दुनिया में रोल मॉडल बनकर उभर गई। वो उन्हीं का ट्रिक जो है उन पर बहुत भारी पड़ गया इनको। तो ये सब अब ना कहें कि ये वायलेंस का ये चल रहा है। कभी कोई बोल देता कि औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार, भैया यहां औरतों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, वाह। और हाथरस में क्या हुआ? हाथरस की बात अब कोई नहीं करता है। जम्मू में क्या हुआ था उसकी बात कोई नहीं करता है। मैंने जगह जगह इतने लोग शराब पी के, उनको गंदी शराब पी के मर जा रहे हैं जहां शराब बंदी है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे डबल इंजन या सिंगल इंजन की सरकार है। अब ममता जी से अपना एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी है लोगों को, तृणमूल कांग्रेस से, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से। तृणमूल कांग्रेस के पास इतना बढ़िया बढ़िया टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने विद्वान लोग हैं। मुझे कई बार बड़ी खुशी होती है कि आसनसोल के जरिए ममता जी के नेतृत्व में उस टैलेंट में, पूल ऑफ टैलेंट में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। मेरी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बाकी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उन बातों पे प्रोपेगेंडा मशीन में से ज्यादा बहने या बहकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शत्रु जी ने साफ कर दिया है कि ममता जी के नेतृत्व में वो और आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनकी जीत ऐतिहासिक हो सकती है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र,